हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम स्टडी माफिया है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बीए प्रोग्राम फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास पॉलिटिकल साइंस है और इनमें इंटरनेशनल रिलेशन है। तो आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद चांसेस आर वेरी हाई कि आपको इतना कुछ समझ में आएगा कि आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है आज वो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। इसलिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा वो आपको सही तरीके से समझ में आ जाए और आप उस क्वेश्चन के आंसर को अपने पेपर में बिल्कुल सेम ऐसे ही समझकर लिख सकते हैं ताकि आपकी इतनी हेल्प हो जाएगी कि आपको कहीं और से चीटिंग करने की जरूरत नहीं है। तो आइए हम अपने आंसर के साथ क्वेश्चन भी बताते हैं कि क्वेश्चन क्या है और क्वेश्चन के साथ आंसर भी डिस्कस करते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो जो क्वेश्चन होगा आज का हमारा वो होगा नई बढ़ती हुई शक्ति के रूप में यूरोपीय संघ पर टिप्पणी करनी है। जो यूरोपीय संघ है कि वो किस तरह से एक शक्ति के रूप में उभर रहा है, आज हम उस बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए हम अपने आंसर की शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैं आपको हर क्वेश्चन के साथ में यही बताता हूं कि जैसा जब भी आप लिखें तो सबसे पहले आंसर का एक परिचय लिखें, उसके बाद ही उसके आंसर की शुरुआत करें। ये ना हो कि डायरेक्ट आप पहले ही कुछ भी लिखना शुरू कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आपको केवल एक परिचय लिखना है, फिर बाकी चीज़ें लिखनी है। तो इसका जो परिचय होगा वो होगा कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप आर्थिक रूप से पिछड़ गया और यूएसए और यूएसएसआर शक्ति के नए केंद्र बन गए। शीत युद्ध ने यूरोप को सबसे अधिक प्रभावित किया क्योंकि शीत युद्ध के कारण पश्चिमी और पूर्वी यूरोप साम्यवादी और पूंजीवादी गुट में विभाजित हो गए। इस प्रकार यूरोप का राजनीतिक विभाजन हो गया और यूरोप तनाव का केंद्र बन गया। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा इसका परिचय। अब दोस्तों इसमें हम मेन हेडिंग बनाएंगे, फर्स्ट हेडिंग कि यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, जिसमें हम लिखेंगे कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1948 में पश्चिमी यूरोप के देशों ने व्यापार और सहयोग में वृद्धि के लिए यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन बनाया तथा यूएसए ने मार्शल योजना बनाकर इन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की और नाटो का निर्माण करके सामूहिक सुरक्षा प्रदान की। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन के देशों ने आपसी व्यापार में वृद्धि के लिए गेट यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड समझौते को स्वीकार किया, जिसमें आपसी व्यापार की बाधाएं कम हो गई और सीमा शुल्क भी कम हो गया और विकास में जो है वो तेजी आई। तो ये इसका पहला पॉइंट है। अब दूसरी हेडिंग की बात करते हैं। इसमें हम यूरोपीय आर्थिक समुदाय यानी EEC यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, ये इसकी हेडिंग बनेगी और इसमें हम लिखेंगे कि 1957 में सहयोग में वृद्धि के लिए आर्थिक और राजनीतिक संबंधों में सुधार के लिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय बनाया गया। पश्चिमी यूरोप में अधिकतर देशों ने इन संगठन की सदस्यता को स्वीकार किया। इस संगठन के निर्माण के बाद दो महत्वपूर्ण कार्य किए गए। जैसे जो कार्य हैं वो दो हैं। ए सागेन संधि, जिसमें हम लिखेंगे कि यूरोपीय देशों के लिए व्यापार में वृद्धि करना आवश्यक था, लेकिन राजनीतिक बाधाओं के कारण विभिन्न देशों की यात्रा के लिए अलग अलग वीज़ा आवश्यक थे। इसकी दूसरा कार्य था यूरोपीय संसद, जिसमें हम लिखेंगे कि यूरोपीय देशों के बीच आपसी आर्थिक सहयोग में वृद्धि के लिए राजनीतिक सहयोग आवश्यक था। अतः 1979 में यूरोपीय संसद के निर्माण के लिए चुनाव हुए और यह यूरोप के एकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। तो ये इसके दोनों कार्य थे, सागेन संधि और यूरोपीय संसद। अब बात करते हैं तीसरी मेन हेडिंग की कि यूरोपीय संघ की स्थापना, जिसमें हम लिखेंगे कि 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया और पूर्वी यूरोप के साम्यवादी गुट के देश, उनके सामने एक गंभीर सवाल था कि ऐसी स्थिति में 1992 में मास्ट्रिक्ट संधि हुई, जिसके परिणाम स्वरूप यूरोपीय संघ का उदय हुआ और यूरोप का राजनीतिक और आर्थिक एकीकरण भी पूरा हो गया। तो दोस्तों ये थी इसके शुरू के 3 मेन हेडिंग। अब अलग से एक हैशटैग बनाकर हम एक हेडिंग और डालेंगे कि यूरोपीय संघ का महत्व, जिसमें हम पहली हेडिंग बनाएंगे, सब हेडिंग इसकी कि यूरोपीय साझा बाजार, और इसमें हम लिखेंगे कि 1993 में यूरोप के देशों ने अपनी व्यापारिक बाधाओं को समाप्त कर दिया और अपने साझे बाजार का निर्माण किया, जिससे अब ये संभव हो गया कि यूरोप के देश बिना किसी बाधा के एक दूसरे के बाजारों का प्रयोग कर सकते हैं।
अब इसकी दूसरी हेडिंग है यूरोपीय संघ के महत्व की यूरो मुद्रा, जिसमें हम लिखेंगे कि यूरोपीय देशों ने आपसी व्यापार में वृद्धि के लिए सन 2002 में यूरो मुद्रा को अपनाया, जिससे यूरोप के देशों का आर्थिक एकीकरण पूरा हो गया। अब यूरो के प्रयोग में तेजी से वृद्धि हो रही है, जिससे अमेरिकन डॉलर के लिए चुनौती उत्पन्न हो गई है। अब इसकी तीसरी हेडिंग बनेगी यूरोपीय संघ के महत्व की सैनिक शक्ति, जिसमें हम लिखेंगे कि यूरोपीय संघ के पास विश्व की सबसे बड़ी सेना है और यूएसए के बाद इसका सुरक्षा बजट विश्व में सबसे अधिक है। यूरोपीय संघ विज्ञान और तकनीक में अत्यंत विकसित है तथा मानव विकास सूचकांक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में यूरोपीय देश आगे है, ये बहुत ही आगे चल रहा है। अब इसकी चौथी हेडिंग बनेगी यूरोपीय संघ के महत्व की आर्थिक विकास, जिसमें हम लिखेंगे यूरोपीय संघ के निर्माण के बाद यूरोप की अर्थव्यवस्था का तेजी से निर्माण हुआ। सन 2005 में यूरोपीय संघ का GDP 12,000 अरब डॉलर से अधिक था, जो यूएस से भी ज्यादा है, और अब ये विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। अब इसके यूरोपीय संघ के महत्व की पांचवी हेडिंग बनेगी अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव, जिसमें हम लिखेंगे कि यूरोपीय संघ अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे UN, WTO, IMF, WB आदि में एक शक्तिशाली समूह के रूप में कार्य करता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावशाली भूमिका निभाता है। तो दोस्तों ये थे इसके यूरोपीय संघ के 5 व्यर्थ जिसमें हमने डिस्कस किया, ये सामने मेंशन भी हुए हैं आपके डिस्प्ले में। तो आप इसको हेडिंग में बनाकर इस तरह से जो मैंने आपको बोला है आप इनमें वो हेडिंग में लिख सकते हैं। तो चलिए आइए इसकी अगली मेन हेडिंग बनाते हैं, बाधाएं और चुनौतियां, कि इसमें बाधाएं क्या हैं और इसमें चुनौतियां क्या हैं। इसकी 6 चुनौतियां और बाधाएं हैं, जिसमें हम लिख सकते हैं पहला पॉइंट कि 23 जून सन 2016 को यूके ने यूरोपीय संघ की सदस्य का त्याग कर दिया, जिससे यूरोपीय संघ का एक शक्तिशाली सदस्य कम हो गया। दूसरा इसमें पॉइंट है यूरोपीय संघ के सदस्य अपने एक संविधान का निर्माण करने में असफल हो पाए हैं। तीसरा इसमें पॉइंट है डेनमार्क, स्वीडन आदि ने यूरो मुद्रा का विरोध किया और यूके ने यूरो को स्वीकार नहीं किया। इसका चौथा पॉइंट है चुनौती और बाधा का, कि यूके ने यूरोपीय साझा जो बाजार था उसको स्वीकार नहीं किया। अब इसका 5वां पॉइंट है, इसमें सन 2003 में यूएसए ने इराक पर आक्रमण किया तो यूके ने समर्थन किया, लेकिन फ्रांस ने इसका विरोध किया। इसकी बाधा और चुनौतियों का 6वां पॉइंट है सीरिया पर यूएस के आक्रमण का यूके समर्थन कर रहा है, जबकि फ्रांस और कई अन्य यूरोपीय देश अप्रत्यक्ष रूप से यूएसए का विरोध कर रहे हैं। तो दोस्तों ये जो मैंने अभी आपको सब कुछ बताया ये नई उभरती शक्ति यूरोपीय संघ के बारे में। अगर इस क्वेश्चन के जो आंसर मैंने आपको समझाया है, अगर आप इसमें कुछ और ऐड करना चाहते हैं जो न्यू है आज के द्वितीय सन 2021 में जो हो रहा है, अगर ऐसा कुछ घटनाएं घटी है किसके और शक्ति में बढ़ावा मिला है तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, और नहीं करना चाहते तो नहीं कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपका एक आंसर प्रॉपर है, इसको आप अगर आपके एग्जाम में ये आता है तो आप इसे अपने एग्जाम में के आंसर शीट में लिख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपके इस आंसर से बहुत हेल्प हुई होगी, आंसर आपको समझ में आया है। दोस्तों अगर ये आपको इस आंसर समझ आ गया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपके आंसर कैसा लगा, तो आपके आंसर से कितनी हेल्प हुई है, और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो, अस्सलाम वालेकुम, सब बखैर।